Very good morning all the students. In our previous class, we have learnt about digestion and respiration. Now, we will take our next topic, that is digestion and transport in humans. Students, in humans, transport of material takes place through a well developed circulatory system. जो असेंशियल मटेरियल्स डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं वो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं. द सर्कुलेटरी सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स, हार्ट एंड ब्लड. ये सर्कुलेटरी सिस्टम के इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं. अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि इनका फंक्शन होता क्या है हमारी बॉडी में. पहले हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में. ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड मस्कुलर ऑर्गन है. टॉप चैम्बर को ऑरिकल्स कहते हैं, यानी लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट ऑरिकल, एंड लोअर चैम्बर को वर्टिकल्स कहलाता है, लेफ्ट एंड राइट वर्टिकल. हार्ट का फंक्शन होता है पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना. उसके बाद आता है ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स: आर्टरीज, कैपिलरीज एंड veins. Now we will discuss about these 3 blood vessels. Arteries. Arteries, with each heartbeat, blood is pumped into the blood vessels called arteries. Arteries हार्ट से ब्लड लेकर पूरी बॉडी में जाती हैं. लार्जेस्ट ब्लड आर्टरी है जिसे ऑर्टा कहा जाता है. ये ऑर्टा बाद में स्मॉलर आर्टरीज में ब्रांच्ड हो जाती हैं. देन कम्स कैपिलरीज. कैपिलरीज आर द थिनेस्ट ब्लड वेसल्स जिनकी वजह से फूड एंड ऑक्सीजन इन थिन वॉल्स में से इजीली पास हो जाता है और सेल्स में एंटर कर जाता है. नेक्स्ट इज वेन्स. आफ्टर पासिंग थ्रू द कैपिलरीज एंड picking up carbon dioxide, the blood flows into blood vessels called veins. Veins carry the blood back to the heart. Veins में tiny एक साइड के valves होते हैं जो बैक फ्लो को ब्लड को प्रिवेंट करते हैं, और ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है और बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है. अब हम पढ़ेंगे टीथ के बारे में. टीथ एंड टाइप्स ऑफ टीथ. टीथ आर हार्ड बोन लाइक क्रोस इन द अपर एंड लोअर जॉज ऑफ मोस्ट वर्टिब्रेट्स. इनका काम क्या होता है? फूड को कट करना, उसके बाद ब्रेक करना एंड आफ्टर दैट च्यू करना. च्यू द फूड, उस खाने को अच्छे से चबाना. बहुत से एनिमल्स हैं जिनके लिए टीथ एज अ वेपन भी काम करता है टू किल देयर प्रे. लेट अस स्टडी अबाउट ह्यूमन टीथ एंड देयर फंक्शंस. एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग हैव नॉर्मली 32 टीथ, 16 इन ईच जॉ, यानी 16 अपर जॉ में और 16 लोअर जॉ में. अब हम पढ़ेंगे types of teeth. There are 4 main types of teeth जो साइज और शेप में डिफरेंट होते हैं according to their use. These 4 types are incisors. ये 8 होते हैं जिसमें से 4 अपर और 4 लोअर जॉ में होते हैं. ये फ्रंट के 4 टीथ होते हैं जो शार्प और चीजल की तरह होते हैं. इनका मेन फंक्शन है फूड को पीसीज में कट करना.
देन कम्स कैनाइन्स, ये इंसीजर्स के पीछे होते हैं। टोटल 4 कैनाइन्स वी हैव इन आवर माउथ, 1 ऑन ईच साइड, टॉप एंड बॉटम। ये शार्प और फैंग लाइक होते हैं और इनका बेसिक काम है फूड को टीयर करना। फिर आते हैं प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इन दोनों टाइप्स के टीथ का काम होता है फूड को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करना और उसे प्रॉपरली च्यू करना। हमारे मुंह में 8 प्रीमोलर्स और 12 मोलर्स होते हैं। टीथ के टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। जो पार्ट टीथ का विजिबल होता है गम्स से ऊपर, उसे क्राउन कहते हैं। जो गम में एम्बेडेड पार्ट है वो रूट कहलाता है। टूथ की बॉडी हार्ड बोन लाइक मटेरियल से बनी होती है जिसे डेंटाइन कहते हैं। इनके अंदर पल्प कैविटी होती है जिसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। क्राउन को हार्ड इनेमल कवर करता है टीथ को प्रोटेक्ट करने के लिए, और रूट्स के अराउंड सीमेंट की लेयर होती है जो उसे अपनी जगह पर होल्ड करती है। अगर हम प्रॉपर केयर नहीं करेंगे टीथ की तो इनमें कैविटी हो जाती है, और जैसे ही कैविटी होगी, कैविटी क्या करती है, हमारे दांत धीरे धीरे अपनी जगह से हटने लग जाते हैं, जिसको टूथ डिके कहा जाता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने टीथ की प्रॉपर केयर करें, रेगुलरली ब्रश करें और टाइम टू टाइम डेंटिस्ट के पास भी विज़िट करें, क्योंकि ये हमारे परमानेंट टीथ होते हैं जो एक बार टूथ दिखे के बाद दोबारा से ग्रो नहीं करेंगे। परमानेंट टीथ से पहले वी हैव मिल्क टीथ जो 6 से 24 मंथ के बीच आते हैं और 6 इयर्स तक रहते हैं। उसके बाद हमारे परमानेंट टीथ आने स्टार्ट हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, our chapter 2 has been completed. In our next class, we will start our next chapter, यानी कि chapter 3. Till then, keep revising the complete chapter. Thank you.